तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का पहला रोज लिबर्टी चौक से रवाना होने वाले शुरका आज लाहौर के आज़ादी चौक पर कयाम करेंगे। इमरान खान कंटेनर पर मौजूद। इस्लामाबाद के रास्ते में जगह जगह पड़ाव शेड्यूल। काफले 4 नवंबर को शहरे इक्तदार पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। और अपनी सारी कौम को बताना चाहता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना। मैं कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये जुल्म का निजाम हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक अवाम का समंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत गिराने या लड़ाई करने नहीं जा रहे। लॉन्ग मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी का हुसूल है। तहरीक इंसाफ साफ और शफाफ इंतखाबात की ख्वाहिशमंद। मुल्की फैसले लंदन या कहीं और नहीं होने चाहिए। आवाम भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कानून तोड़ेंगे, ना ही रेड जोन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के मुताबिक मखसूस मकाम पर ही जलसा होगा। इमरान खान का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। के मुताबिक पुरअमन एहतजाज के लिए वो आएंगे तो हम वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे जो जिम्मेदारियां अदालत ने हमारे ज़िम्मे लगाई। चढ़ाई करने आ रहे हैं, अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। किसी भी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। इमरान खान का सारा बयानिया झूठ पर मबनी था। लॉन्ग मार्च वाले कानून के मुताबिक आए तो जिम्मेदारी निभाएंगे। इंतशार फैलाने की कोशिश की तो कानून भी हरकत में आएगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। इमरानी फितने का मकसद नौजवानों को गुमराह करके अनारकी और इंतशार फैलाना है। वफाकी वजीर दाखिला का आजम स्वाति के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। अवाम ने लॉन्ग मार्च ड्रामा मुस्तरद कर दिया। लोग फितने की हवस इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकारी। कौम आइन शिकन फॉरेन फंडेड की गुलाम नहीं बनेगी। नौजवान नस्ल भी तोशाखाना चोर की मुहाफिज नहीं बन सकती। मरियम औरंगजेब का रिएक्शन। आपने खूनी मार्च करनी है, आपने शॉर्ट मार्च करनी है, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च तो है नहीं जी। अगर आपने लॉन्ग मार्च करनी होती, इतने आप मकबूल होते सारे मुल्क में, तो फिर आपने कराची से क्यों नहीं शुरू की। हुकूमत में रहते हुए उन्होंने फर्जी बयानियाँ क्रिएट किया। हुकूमत में रहते हुए उन्होंने एक वो केबल को इस्तेमाल किया, बड़े दिन बाद जेब से निकाल के लहराया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च करार। इमरान खान के फर्जी बयानिए का पोल खुल चुका। पीटीआई चेयरमैन इक़्तिदार की हवस में कुछ भी करने को तैयार हैं। लोग इनके सर्कस तमाशे पर हंस रहे हैं। पीटीआई के अपने लोग लॉन्ग मार्च में खून खराबे का खदशा जाहिर कर चुके। शहरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल कोई परेशान होने की बातें नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन होगी सारी मार्च। पाकिस्तान की कौम निकल रही है, किसी को फतह करने नहीं निकल रहे। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन सारा माहौल होगा इंशाअल्लाह ताला। कौम हकीकी आज़ादी के लिए कप्तान के साथ खड़ी है। कुछ फतह करने नहीं जा रहे। किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च पुरअमन रहेगा। अब फैसले मुंतखब नुमाइंदे ही करेंगे। असद उमर और फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान सियासत के आखिरी 5 ओवर कराने जा रहे हैं। हुक्मरान इंतशार और खौफ फैलाने की कोशिश में मसरूफ। दुआ है लॉन्ग मार्च पुरअमन और कानून के मुताबिक हो और अपने मकासद हासिल करे। शेख रशीद का बयान। तहरीक इंसाफ के चंद लोग कप्तान की 26 साला मेहनत को किसी और ही डगर पर ले जा रहे हैं।
इसी वजह से मुल्क को नुकसान और पीडीएम को फायदा हुआ। इमरान खान मेरे कायद हैं, बार बार समझाता और निशानदही करता रहा। जल्द इन अनासर के नाम सामने लाऊंगा। फैसल वाबडा का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा। इंटेलिजेंस जराए ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। जराइम पेशा अनासर के मुजाहिरीन के भेस में शामिल होने की इत्तलात हैं। गड़बड़ हो सकती है। तखरीबी अनासर की मौजूदगी अमन व अमान के हवाले से संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। रिपोर्ट का मतन। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के धरने का मामला। इंतजामिया और पीटीआई क़यादत के मुज़ाकरात नाकाम। हुकाम ने इजाज़त की बजाय सवालनामा थमा दिया। पहले माजी में तोड़े गए मुआहदों पर जवाब तलब। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। हुकूमत का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग या मुश्तरका सेशन बुलाने पर मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस कराने का भी प्लान। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत आला सतह इजलास। लॉन्ग मार्च के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। चौधरी परवेज इलाही की तरतीब दिए गए प्लान पर मेनुअन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल इंतजामात का भी हुक्म। इक़्तिदार के भूखे इमरान खान 5 माह के दौरान इस्लामाबाद पर दूसरी बार चढ़ाई करने जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला नाकाम बनाने के लिए वफाक का भरपूर साथ देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। लॉन्ग मार्च से पहले ही तहरीक इंसाफ को धचका। रुकने सूबाई असम्बली खुरम लगारी का पार्टी छोड़ने का ऐलान। हमें दिखाया कुछ गया जबकि हो कुछ और रहा है। एमपीए का मुतादिद दीगर अरकान की हिमायत का भी दावा। कमिटमेंट ना हो तो फिर सोना भी रेत बन जाता है। सऊदी डेवलपमेंट फंड का डेलीगेशन आया, उन्होंने परंदा खोल दिया कि वज़ीर आज़म ये मंसूबा 8 साल पहले हमने 6 साल पहले दिया था, ये मंसूबा 5 साल पहले दिया था। हस्पताल तोहफे में पाकिस्तान को दिया गया था, ग्रांट। अमेरिका से हमें ताल्लुकात बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? अब उसको हम दोबारा ठीक करने के लिए कोशिश करें क्योंकि हमें इस दुनिया में बसना है। कमिटमेंट ना हो तो सोना भी रेत बन जाता है। साबिक दौरे हुकूमत में सऊदी अरब से तोहफे में मिले मंसूबों पर काम नहीं हुआ। अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की क्या जरूरत थी? वज़ीर आज़म का नेशनल पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। जदीद तकाज़ों के मुताबिक एहलकारों की तरबियत यकीनी बनाने पर जोर। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सोशल मीडिया पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहले खाना को कत्ल की धमकियां देने वाला गिरफ्तार। मुलजिम खुरम महबूब भेस बदलकर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया। तहकीकात जारी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। टीम कीनिया रवाना हो गई। डायरेक्टर FIA अतहर वहीद और डेप्यूटी डायरेक्टर IB उमर शाहिद शामिल। टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शवाहिद का जायजा लेगी। अरशद शरीफ की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को कोई खत नहीं लिखा था। दफ्तर खारजा ने इस हवाले से तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया तासुर बेबुनियाद करार। साइफर ऑडियो इंक्वायरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। FIA ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर खारजा को 1 नवंबर को हेडक्वार्टर्स पेश होने का हुक्म। नोटिस जारी कर दिया गया। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की भी आज पेशी। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA ने मुतादिद मुलजिमों के वारंट जारी कर दिए। सैफुल्लाह, आरिफ मसूद नकवी, आमिर महमूद और तारिक रहीम शामिल। हामिद जमान और मंजूर अहमद की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी जारी।
सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन, हामिद खान ग्रुप की 3 साल बाद कामयाबी, आबिद शाहिद जुबैरी सदर मुंतखब, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनिस इलाही की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची की मच्छर कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया, ड्यूटी पर मौजूद टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजमीन को डाकू करार देकर कत्ल कर दिया गया। एमन जावेद और इसहाक सिग्नल चेक कर रहे थे। बच्चों के अगवा की अफवाह पर लोगों ने घेर लिया। हुजूम के तशद्दुद से दोनों जाँ बहक, पुलिस की तहकीकात जारी। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। सिंध में अक्सर मकामात पर अभी तक कई फीट पानी मौजूद, मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार, मुतासरीन वबाई अमराज के शिकार, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बीमार, इलाज मौलजे की सहूलतें ना होने के बराबर, अद्वियात और खाने पीने की अशिया की भी किल्लत, मौसमी तब्दीली के बाइस मुश्किलात में मजीद इजाफा।